Student, now today we have discussed about the history of class 7, chapter number 3. In this chapter we have discussed about the rise and spread of Islam. Now come to the point. The medieval period witnessed the emergency of Islam. If we talk about the Islam, then the middle period is a witness to be the emergency of Islam. Starting from the Arabia, it spread to be the whole of the West Asia and then to be the rest of the world. अगर हम लोग बात करते हैं ना, ये अरबिया से स्टार्ट हुआ था. कहां से स्टार्ट हुआ था? अरबिया से स्टार्ट हुआ था, लेकिन फिर धीरे धीरे आपका ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में चला गया. हम लोग इस्लाम को डिस्कस करेंगे, लेकिन इस्लाम को डिस्कस करने से पहले हम लोग आते हैं प्री इस्लामिक अरबिया के बारे में. मतलब जब इस्लाम जब तक वहां पर में आया नहीं था, उससे पहले ये जो प्री इस्लामिक जो अरबिया था उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पॉइंट समझते हैं. नाउ इन द 6th century CE देयर वर नो मेजर किंगडम इन द अरबिया. कहते हैं कि 6th century तक आते 6th century CE तक आते कहते हैं कि यहां पर में कोई भी ऐसा जो था ना, ये नहीं था, किंगडम नहीं थे इसमें. एंड द अरबिया एट द टाइम वे आर डिवाइडेड टू बी द ट्राइब्स एंड द कबीलास. और ये जो अरबिया उस समय में डिवाइड किया गया था, वो ट्राइब्स में डिवाइड किया गया था एंड कबीलास में डिवाइड किया था. दैट वे द कांस्टेंटली द एट अ वॉर विद ईच अदर. और ये लोग क्या करते थे ना, आपस में ही हमेशा जो था वो ये ट्राइब्स वाले, कबीला वाले, ये लोग हमेशा ही लड़ाई किया करते थे. सो ईच ट्राइब हैड इट्स ओन गॉड और द गॉडेसेस. कहते हैं कि हर ट्राइब का अपना गॉड होता था, गॉडेसेस हुआ करता था. एंड द आइडल वर्शिप वाज द कॉमन. कहते हैं कि उसमें में आइडल का वर्शिप कॉमन था, दोनों में ही, कबीलास में, ट्राइब्स वालों में भी ये आइडल वर्शिप जो हुआ करता था वो उसमें में कॉमन था. So there were a few important cities of which the Makkah was the most important. कहते हैं कि उस समय में कुछ important cities थे जिसमें मक्का का नाम सबसे important में आता है. मक्का जो था वो important माना गया था. So Makkah lay on the junctions of the major trade routes and was also another important religious center. ये जो मक्का था ना, ये एक तरह से ट्रेड रूट्स के रूप में भी जाना जाता था. और इतना ही नहीं, जितने भी वहां पर में इंपॉर्टेंट जो रिलीजियस सेंटर हुआ करता था ना, वो भी आपका मक्का को ही एक तरह से उसमें में माना गया था. नाउ कम टू बी द पॉइंट. इन मक्का वाज लोकेटेड काबा. अगर हम लोग मक्का में ही देखें ना, तो एक काबा बोल के भी जगह लोकेटेड है वहां पर में. एंड अ पिलग्रिमेज श्राइन व्हिच सर्व्ड अ सेंट्रल प्लेस ऑफ अ वर्शिप फॉर द मेनी डिफरेंट ये अरबियन ट्राइब्स. कहते हैं कि यहां पर में ना डिफरेंट जो अरबियन ट्राइब्स वाले थे ना, वो लोग आकर के यहां पर में क्या करते थे, तो एक तरह से वर्शिपिंग करते थे, वहां पर में पूजा करते थे. बहुत सारे डिफरेंट अरबियन ट्राइब्स वगैरह आकर के काबा जो था वहां पर में आकर के लोग पूजा करते थे. Now come to be the point about to be the Prophet Muhammad. अब हम लोग जो पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वो आते हैं हम लोग सब जो मेन जो थीम है इस चैप्टर का, वो प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में दिया हुआ है. ये प्रॉफिट मोहम्मद थे कौन, इसके बाद में इन्होंने कैसे इस्लाम रिलीजन को स्प्रेड किया था, इनकी अपनी जो लाइफ थी वो कैसा था नहीं था, ये सब सारे चीज के बारे में हम लोग पॉइंट आउट करते हैं. Now come to be the point about to be the Prophet Muhammad. First of all we have discussed here about to be the meaning of the word prophet. हम लोग सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे. इससे पहले आते हैं हम लोग प्रॉफिट का मतलब समझने के लिए. आखिर ये प्रॉफिट का मतलब होता क्या है? तो प्रॉफिट मींस अ मैसेंजर ऑफ गॉड हु स्पीड हिज मैसेज. कहते हैं कि ये एक मैसेंजर हुआ करता है गॉड का, खास करके जो स्पीड करता है उसके मैसेज को. मैसेंजर का मतलब, प्रॉफिट का मतलब क्या? अ मैसेंजर ऑफ गॉड हु स्पीड हिज मैसेज, जो उनके मैसेज को एक तरह से स्पीड करेगा. Now come to be the point. Prophet Muhammad was born in Makkah in the 570 CE. इनका born हुआ था कहां पे? तो मक्का में. कब हुआ था? तो 570 CE. He was an orphanate. कहते हैं कि at the early age he was orphanate. जब वो अर्ली एज था ना उस समय में, तो ये एक तरह से ऑर्फेनेट थे. ऑर्फेनेट का मतलब क्या होता है मालूम है? जो अनाथ हो खास करके. एंड was brought up by his uncle. और बाद में इनको अंकल के द्वारा इनको लाया गया. ओके. Muhammad grew up to become a trader and travel far and wide.
ये एक तरह से बड़े होने लगे, एक जगह से दूसरी जगह ये वहां से जो था वो ट्रैवल करने लगे। सो ही केम इन अ कांटेक्ट विद द क्रिश्चियंस एंड द ज्यूज एंड द लर्न अबाउट टू बी द रिलीजियस बिलीफ्स। कहते हैं कि ये ज्यूज और क्रिश्चियंस के संपर्क में आने लगे, उनके रिलीजन के बारे में समझने लगा। एंड सून मोहम्मद लॉस्ट द इंटरेस्ट इन द ट्रेडिंग एंड द टर्न टुवर्ड्स टू बी द स्पिरिचुअलाइजेशन। कहते हैं कि इसके बाद में तुरंत वो टर्न हो गए और टर्न होने के बाद में वो भी स्पिरिचुअलाइजेशन करने लगे। यह सब चीज समझाने के लिए वो सब आगे बढ़ने लगे, मोहम्मद जो थे। नाउ व्हेन मोहम्मद वाज अराउंड टू बी द 40 years old, he had a vision। कहते हैं कि जिस समय में मोहम्मद ना खास करके 40 years के थे, 40 years का मतलब होता है 40 साल, जब ये 40 years के थे ना, तो ऑन दैट टाइम he had a vision, उनके पास में एक विजन आया। विजन का मतलब होता है द एबिलिटी टू सी, किसी भी चीज को देखने का जिसके पास में एक शक्ति हो। he came to believe that God had chosen him to be the messenger of the God। कहते हैं मैसेंजर ऑफ द डिवाइन मैसेज। कहते हैं कि उस समय में इन्होंने क्या देखा कि एक तरह से जैसे गॉड ने उनको चूज किया है, किस काम के लिए चूज किया है, तो वो इस चीज को, उनको प्रीचिंग को आगे बढ़ाने के काम में आएंगे। सो ही बिगेन टू बी द प्रीचिंग एंड द वर्ड ऑफ द गॉड टू द पीपल ऑफ द मक्का। कहते हैं कि वो क्या करने लगे, वहां से प्रीच करने लगे, और जो वर्ड था वो खास करके मक्का में जो पीपल थे उनको भी वो ये सब सारा का सारा चीज समझाने लगे। एंड हिज इमीडिएट फैमिली एंड द फ्रेंड्स वर हिज अर्लिएस्ट फॉलोअर। और इनके जो इमीडिएट जो फैमिली थे, इनके उस समय में जो भी मेंबर थे, वो सभी के सभी क्या बने, इनके मेंबर बने। नाउ अब हम लोग आते हैं टीचिंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद में, जो कि हम लोग का अगला पॉइंट होगा। इसी पॉइंट को अब हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ इफ वी टॉकिंग अबाउट टू बी द टीचिंग्स ऑफ मोहम्मद, अगर हम लोग बात करें टीचिंग्स ऑफ मोहम्मद का, तो मोहम्मद सेड दैट देयर इज ओनली वन गॉड, अल्लाह। मोहम्मद ने क्या कहा था, सिर्फ एक ही गॉड है, और वो गॉड कौन है, अल्लाह। एंड दैट गॉड हैड चूजन हिम टू बी द प्रॉफिट, और गॉड ने उनको क्या किया है, चूज किया है, किसके लिए, प्रॉफिट के लिए। तो प्रॉफिट मींस हम लोगों ने पढ़ा था अ मैसेंजर के लिए। ओके, किस बात के लिए, ही सेड दैट ऑल वेर इक्वल इन द आईज ऑफ ऑल द पावरफुल अल्लाह। कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि हम सभी जो है ना, वो अल्लाह के नजर में ना सभी इक्वल हैं, कोई अलग नहीं है। And he asked the people to put away the idols and the submit to the will of the Allah। कहते हैं कि उन्होंने क्या कहा था सबको कि आप अपना आइडल वगैरह जो भी है ना, आइडल का तो ना मूर्ति वगैरह सबका चीज, ये सब छोड़ दो, अपने आइडल को छोड़ दो, और आप अपने आप को अल्लाह को समर्पित कर दो। ये इनका कहना था। And he called upon those who followed his faith, that means the Islam was called the Muslim। और जिन्होंने खास करके इनके फेथ को, मतलब एक तरह से विश्वास किया, और जो इनको फॉलो किए उनको खास करके मुस्लिम्स कहा गया। He also listed the 5 principles और the 5 pillars। इन्होंने बाद में ना उन्होंने क्या किया, 5 प्रिंसिपल और the 5 पिलर जिसको हम लोग कहते हैं, उनको भी इन्होंने लिस्टेड किया था। और वो 5 प्रिंसिपल्स क्या थे, पॉइंट नंबर 1 शहादा। ये शहादा क्या होता था, मुस्लिम मस्ट बिलीव इन अ वन गॉड। इसमें क्या होता था, मुस्लिम जो होते हैं ना, वो कहा गया था कि बिलीव इन अ वन गॉड, एक ही गॉड में बिलीव करेंगे। एंड रिगार्ड मोहम्मद एज इज द प्रॉफिट ऑफ गॉड, और मोहम्मद को एक तरह से रिगार्ड करेंगे, किसके लिए, तो प्रॉफिट ऑफ गॉड के लिए। सेकेंड पॉइंट शलत, इट मींस मुस्लिम मस्ट ऑफर द प्रेयर्स, दैट मींस द नमाज 5 times ऑफ अ डे। कहते हैं कि सलत में क्या होता है कि मुस्लिम कम से कम एक दिन में 5 बार जो है ना वो लोग नमाज करेंगे, नमाज पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट द शॉन अबाउट द मुस्लिम मस्ट कीप द फास्ट फ्रॉम द डॉन टू बी द डस्क ड्यूरिंग द होली मंथ ऑफ द रमजान। इसमें क्या होता है, कहा जाता है कि मुस्लिम जो है ना वो फास्ट रखेंगे, मतलब होता है क्या चीज, व्रत में रहेंगे। कब से कब तक, फ्रॉम डॉन टू बी द डस्क, मतलब एकदम सुबह से शाम से लेकर के, सुबह से लेकर के शाम तक वो एक तरह से इस तरह से क्या रहेंगे, फास्ट में रहेंगे। और इतना ही नहीं, कौन सा मंथ में खा सको, हमेशा नहीं, बल्कि एक मंथ आता है रमजान का, वो रमजान का महीना, उस पूरे महीने भर में जो होता है ना, वो लोग सुबह से शाम तक जो होता है ना, वो इस तरह से फास्ट में रहा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका दे दिया गया जकत का। जकत में मुस्लिम मस्ट गिव आर्म्स टू बी द पुअर। अब मुस्लिम जो है ना जकत में, वो कहा जाता है कि ये जो गरीब होते हैं ना, उनको आर्म्स जरूर देंगे। आर्म्स का होता है मतलब एक तरह से भिक्षा देना, जिसको हम लोग कहते हैं। और लास्ट का जो पॉइंट इसमें 5 पिलर्स में, वो है आपका हज का।
That means all the Muslim must make a pilgrimage to the Makkah at least one their lifetime. कम से कम अपने लाइफ टाइम में ना एक बार वो जरूर हज करने के लिए जाएंगे, मक्का जाएंगे। कहां पर में जाएंगे? हज करने के लिए तो मक्का में जाएंगे। अब हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने जाएंगे ना, वो पॉइंट हम लोग का स्प्रीड ऑफ इस्लाम का, कि किस तरह से ये इस्लाम जो था रिलीजन, वो एक तरह से स्प्रीड हुआ था। स्प्रीड का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से ये फैला था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अबाउट टू बी द स्प्रीड ऑफ इस्लाम। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपका पॉइंट है किस चीज का? स्प्रीड ऑफ इस्लाम, कैसे ये खास करके बढ़ा था। तो इनिशियली द पीपल ऑफ द मक्का वेर द हॉस्टाइल टू बी द मोहम्मद इन 622 CE। In 622 CE, Muhammad left the Makkah and went to be the Medina। कहते हैं कि जिस समय में पीपल जो था मक्का का ना, ये होस्टाइल कर दिए थे मोहम्मद को। वहां से 622 CE में क्या हुआ, तो वहां से उनको निकलना पड़ा। ये मक्का छोड़ करके फिर वहां से कहां निकल गए? मदीना के तरफ चले गए। एंड दिस इवेंट इज नोन एज द हिजरत। और जिसको ना खास करके अगर हम लोग बात करें तो इनको हिजरत के इस इवेंट को, इस घटना को एक तरह से हिजरत के नाम से जाना जाता है। हिजरत ऑल्सो मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द मुस्लिम कैलेंडर। और जो मुस्लिम का कैलेंडर होता है ना मुसलमानों का, तो उसमें हिजरत को ना एक तरह से मार्क्सअप बताया गया। इसका एक तरह से ये मार्क्सअप कहा गया था कि मुस्लिम कैलेंडर में ये बिगिनिंग ऑफ द मुस्लिम कैलेंडर कहा जाता था। तो पीपल ऑफ द मदीना वेलकम टू बी द मोहम्मद and they accepted him as their the prophet। जब वो मदीना पहुंचे, तो मदीना पहुंचने के बाद में वहां का जो पीपल था उनको उन्होंने खास करके वो लोग क्या किए, तो वेलकम किए और एज अ प्रॉफिट उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। आफ्टर अ फ्यू इयर्स मोहम्मद वाज एबल टू डिफीट द आर्मी ऑफ द मक्का। कहते कि कुछ सालों के बाद में फिर मोहम्मद जो थे वो आर्मी ऑफ मक्का को ना एक तरह से डिफीट किए एंड री इंटर द सिटी। और फिर से वो कहां पे आ गए? मक्का में आ गए। नो इन मक्का प्रॉफिट मोहम्मद मेक द काबा द मेन साइन ऑफ द इस्लाम। फिर कहते हैं कि मक्का में जो था वो काबा को एक तरह से मेन साइन ऑफ इस्लाम के रूप में माने। अब ग्रेजुअली द इस्लाम स्प्रेड थ्रू आउट द अरबिया अक्रॉस द सीरिया, इराक, पर्सिया, नॉर्दर्न अफ्रीका एंड द ईस्टर्न यूरोप। धीरे धीरे इस्लाम जो था वो खास करके ये स्पीड अप करते चला गया। कहां से? सबसे पहले तो ये अरबिया से निकला, अक्रॉस द सीरिया में गया, फिर इराक में चला गया, इराक के बाद में पर्सिया में गया, पर्सिया के बाद में आपका नॉर्दर्न अफ्रीका से लेकर के ईस्टर्न यूरोप तक पूरा का पूरा ये फैल चुका था। नाउ कम टू बी द पॉइंट अबाउट टू बी द कैलिफ और द खलीफा। इट मींस ड्यूपिटी और द सक्सेसर। इसका मतलब क्या होता है? ड्यूपिटी और सक्सेसर। तो कैलिफेट वाज एस्टैब्लिश्ड ओवर दैट एरिया। फ्रॉम देन on the ruler of this the region came to be the known as caliph or the khalifa। तो उस समय में इस रूलर को एक तरह से कैलिफ और खलीफा कहा जाता था। So basically if we have talk here about the Abu Bakr, Umar, Usman and Ali were the caliph who succeeded the Muhammad। और ये जो थे ना, ये लोग कैलिफ बने थे और मोहम्मद के बाद में इन लोगों ने क्या किया था? सक्सीडिंग किया था। On that time they ruled from the 632 CE to be the 661 CE। उस समय में इन लोगों ने 632 CE से लेकर के 661 CE तक रूल भी किया था। नाउ कमिंग टू बी द पॉइंट, अब जो हम लोग पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका उमैय्यिद्स का। किसका है ये? उमैय्यिद्स का। नाउ इफ वी टॉक अबाउट टू बी द उमैय्यिद्स, दे रूल फ्रॉम द 661 CE to be the 750 CE आफ्टर द रूल ऑफ द अली। अली के रूल के बाद में उमैय्यिद्स ने क्या किया? तो 661 CE से लेकर के 750 CE तक इन्होंने क्या किया? उस समय में रूल किए। एंड दे कनकर्ड द न्यू टेरिटरीज विद द हेल्प ऑफ द स्टेट ऑफ इस्लाम। उसके बाद में इन लोगों ने नए मतलब कनकर्ड करने लगे टेरिटरीज वगैरह, जहां से इन्होंने क्या किया? तो इस्लाम को स्प्रेड किया। डेमस्कस वाज देयर कैपिटल। कहते हैं कि उमैय्यिद्स का जो कैपिटल बनाया गया था वो डेमस्कस बनाया गया था। दे ऑक्युपाइड द रीजन वेयर द डिवाइडेड एंड पुट अंडर द गवर्नमेंट। उन लोगों ने जो रीजन को ऑक्युपाइड किया था उसको एक तरह से एज अ गवर्नर के रूप में, गवर्नर्स के रूप में वो डिवाइड कर दिया था और उस तरह से उस समय वो लोग रूल किया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट अबाउट टू बी द अब्बासिड्स।
In 750 C, what's happened? The Umayyads were the overthrown by the Abbasids. 750 में आकर के क्या हुआ? Abbasids जो थे वो उमैय्यद को वहां से ओवरथ्रो कर दिए, मतलब वहां से हटा दिए. And they shifted to their capital Baghdad. इसके बाद उन्होंने क्या किया? अपना कैपिटल जो था वहां से वो बगदाद शिफ्ट कर दिया. Now हारून अल रशीद was a famous ruler of the dynasty. अगर हम लोग हारून अल रशीद के बारे में बात करते हैं ना, तो वो हम उस डायनेस्टी का ये सबसे फेमस रूलर भी बना था. And this was the period of the cultural growth, literature, art and the science flourish. कहते हैं कि यही वो समय था जहां पर में कल्चरल ग्रोथ भी हुई थी, लिटरेचर का, साइंस का, आर्ट्स का, ये सारे चीज जो था उसमें में ग्रोथ हुआ था. Great epics and the scientific works were the translated into the Arabic. अगर हम लोग ग्रेट इपिक्स की बात करें या फिर अगर हम लोग साइंटिफिक कोई भी ऐसी बात करें, वहां पर में साइंटिफिक जो भी वर्ड्स वगैरह थे उसको जो था उस समय में वो ट्रांसलेट किया गया था. किसमें? तो अरेबिक में. एंड दिस इंक्लूड द सम द इंडियन वर्क्स ऑन द मैथमेटिक्स एंड द साइंस, जिसमें आपका इंडियन वर्क्स भी था, मैथमेटिक्स की भी थी और साइंस वगैरह की भी थी. द Abbasids ruled from the more than the 500 years. अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो ये Abbasid जो था ना वो लगभग 500 साल से भी ज्यादा रूल किया था. In 1258 what happened? In 1258 the Mongols captured the Baghdad. मंगल ने क्या किया? बगदाद को कैप्चर कर लिया. And empire ended the Abbasids. और तब जाकर के ये Abbasid जो थी वो खत्म हो चुके थे. And now later the new Islamic empire that developed and the learning one of the being that of the Ottoman Turks. कहते हैं कि बाद में जाकर के नए नए इस्लामिक और जो थे वहां पर में ये सब सारा का सारा लीडिंग होने लगा. नए नए इस्लामिक जो एम्पायर थे वो सब डेवलप होने लगा और फिर इसी तरह से धीरे धीरे था वो एक के बाद एक ऐसे चलते चले आ रहे. जो ऑटोमन तुर्क था उसके बाद में वो सब आ गए. तो इस तरह से जो था वो Abbasids का रूल भी उस समय में खत्म हो चुका था. Now come to be the point about to be the achievement of the Arabs. अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो अरब्स वालों में जो अचीवमेंट थी वो अचीवमेंट किस बात का था? Now if we talk about to be the achievement of the Arabs, so we know that the Arabs controlled to be the trade between the Europe and the East. कहते हैं कि इस समय में इन्होंने क्या किया था? ट्रेड को भी एक तरह से कंट्रोल किया था. कहां से कहां तक? तो जो उस समय में इनके अंडर में यूरोप और ईस्ट तक का जितना सारा पार्ट था. एंड ऑल मेजर ट्रेड रूट्स पास थ्रू द बगदाद. कहते हैं कि जितने सारे मेजर जो रूट थे ना ट्रेड के, वो बगदाद से ही होते निकलते थे. एंड द अरब्स मेड द ग्रेट एडवांस इन द मैथमेटिक्स आल्सो, एस्ट्रोनॉमी एंड द केमिस्ट्री. अगर हम लोग बात करें ना, तो ये लोग उस समय में बहुत ही एडवांस हुआ करते थे मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में और केमिस्ट्री में. They discovered the new chemical compound. इन लोगों ने क्या किया था? तो केमिकल कंपाउंड की भी डिस्कवरी की थी उस समय में. Now they made the clocks and the design machine to the irrigated the fields. कहते हैं कि इन लोगों ने उस समय में क्लॉक वगैरह भी बनाए थे, घड़ी जिसको हम लोग कहते हैं, और उसको इस तरह से डिजाइन किया गया था जो कि खास करके मतलब बहुत ही सुंदर लगता था. इरिगेटेड करने के लिए फील्ड को ना बहुत सारे मशीन वगैरह का भी इन लोगों ने उस तरह से ही यूज किया था. उसी तरह से एडवांस इनके पास में नॉलेज थी. अगर हम लोग बात करते हैं खास करके किसका, तो आईबीएन सीना का और अल राजी का. तो आईबीएन सीना एंड अल राजी वर द ग्रेट साइंटिस्ट एंड द फिजिशियन. ये उस समय के ग्रेट साइंटिस्ट और फिजिशियन हुआ करता था. अगर हम लोग उमर खयाम की बात करें, तो ही वाज अ मैथमेटिशियन एंड अ पोएट आल्सो. कहते हैं कि मैथमेटिशियन भी थे और पोएट भी थे. नाउ कम टू बी द पॉइंट, रुबायत which was written by the उमर खयाम. उस समय में रुबायत की बात अगर हम लोग करते हैं, लिटरेचर में आ जाते हैं, तो उस समय में रुबायत जो था उमर खयाम के द्वारा लिखा गया था. शाहनामा बाय द फिरदौसी एंड द अरबियन नाइट एंड द रुबायत एंड द ये शाहनामा, रुबायत एंड द शाहनामा was written by the उमर खयाम and फिरदौसी. Okay. The Rubaiyat and the Arabian Nights tell us about the culture and the life of the people. कहते हैं कि उस समय में जो लाइफ था पीपल का, खास करके उसके बारे में, उसके कल्चर के बारे में आप जब रुबायत और शाहनामा जब पढ़ोगे ना, तो उस समय में आपको इन सब चीजों के बारे में मिलेगी, पता चलेगा कि पीपल का उस समय में कैसा लाइफ था, किस तरह का कल्चर था. आर्ट स्पेशली कैलीग्राफी एंड द आर्किटेक्चर आल्सो डेवलप. अगर हम लोग आर्ट्स की बात करते हैं तो कैलीग्राफी और उस समय में
आपका जो आर्किटेक्चर था वो आपका उस समय में डेवलप्ड हुआ करता था। हाईली एडवांस अरब सिविलाइजेशन वाज द लिंक बिटवीन द एंशिएंट एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। और अगर हम लोग इसकी बात करते हैं ना, तो उस समय से लेकर के और मॉडर्न टाइम तक अभी तक इनके लिंक अगर हम लोग देखें तो वैसे का वैसा ही है। तो ये सारा का सारा चैप्टर आपको आज हमने चैप्टर 3 जो था वो डिस्कस कर दिया कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर फिलअप वगैरह जो भी है इंपॉर्टेंट वो देंगे। दैट्स ऑल।